आज सुदानी ने जल्दी ऊँट शबक में क्यों बंद किए और मेरे कफील के आने से पहले मैंने जल्दी से अपने कपड़े क्यों चेंज किए और मेरा कफील शबक के पास गाड़ी को सीधा लेकर किस वजह से गया, ये सब चीजें आपको पता लगेंगी मेरा व्लॉग देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने कफील का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने कफील के आने से पहले उसकी मजलिस वगैरह सेटिंग कर दी थी क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो गया था और मेरा कफील भी तकरीबन आजकल गर्मियों में देर से आता है। और सुदानी ने आज जल्दी ऊँट शबक में बंद किए और आकर रूम में बैठ गया और मैंने जब इससे पूछा तो इसने कहा कि आज ऊँटों को नहलाना है। तो मैंने ये बात सुनकर जल्दी से मैं अपने स्टोर के अंदर गया और जल्दी से अपने ट्राउजर शर्ट पहनी क्योंकि मैंने कहा कपड़े ना खराब हो जाए, क्योंकि आज ही मैंने वो कपड़े पहने थे न्यू। और जल्दी से फिर मैंने अपना इलेक्ट्रिक बॉक्स भी रेडी किया और चाय गवा और दूध वगैरह लगा दिया था मजलिस के ऊपर। उतनी देर तक मेरे कफील की गाड़ी भी आ जाती है उस वाली साइड पर और मेरे कफील ने सीधी गाड़ी जाकर शबक के पास खड़ी की क्योंकि इसके अंदर कुछ शैम्पू और दवाइयां थी जो हमने पानी के अंदर मिक्स करके ऊँटों के नहलाना था। फिर जल्दी से जनरेटर मैंने निकाला और उसके पाइप वगैरह की सेटिंग की और फिर मोटर चलाकर मैंने टब के अंदर पाइप डाल दिया था और साथ खड़ा मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरा कफील और सुदानी दूध और चाय गवा पीने के लिए मजलिस पे गए। जैसे ही मेरा टब पानी वाला फुल हुआ और मैंने उठाकर सारी दवाइयां इसके अंदर डाली और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया जनरेटर चलाकर पानी के प्रेशर से। और फिर मैंने अपने कफील और सुदानी को आवाज दी कि आज आप मिलकर ऊँटों को नहलाते हैं। और उतनी देर तक मेरे सुदानी और कफील आ गए थे। सुदानी को जल्दी से कफील ने कहा कि तुम शबक के अंदर जाओ और सारे ऊँटों को आज तूने नहलाना है। फिर मैं भी सुदानी के साथ शबक के अंदर चला गया था, लाइट ऑन कर ली थी मोबाइल की क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था और पता नहीं चल रहा था। और इसी तरह फिर मेरे कफील ने कहा कि पानी को जाकर चेक करो। पानी चेक किया तो पानी बिल्कुल खत्म होने वाला था और इसी तरह हमने सारे ऊँटों को नहला दिया था। और फिर मैंने सारा सामान वगैरह उठाया, पाइप को इकट्ठा किया और स्टोर वाली साइड पे आकर ये सारा सामान लगा दिया। और फिर मेरे कफील ने कहा कि गाड़ी से कुछ सामान निकाल लो, कुछ मैंने राशन अपना मंगवाया था। फिर जल्दी से मैंने वो सारा राशन वगैरह निकाला और उठाकर फ्रीजर के अंदर अच्छी तरह से लगा दिया था। और रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और अभी तक हमने शाम का खाना नहीं खाया था। और खाने में आज मैंने बनाना था दाल और गोश्त क्योंकि मेरे कफील का ये भी फेवरेट डिश है। फिर मैंने बगैर टाइम जाया किए ही अपनी कुकिंग को स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने सालन वगैरह बनाना था और मिसाले वगैरह सारे निकाल कर रख दिए थे। और मैंने सबसे पहले अपना गोश्त को अच्छी तरह भूनना था घी के अंदर और मैंने जल्दी से मिसाला लगाने के बाद इसका ढक्कन बंद करके रख दिया था। थोड़ा सा गोश्त को फ्राई होने के बाद फिर मैंने दाल को उठाया और उठाकर सालन के अंदर डाल दिया और इसको पकने के लिए कुछ देर के लिए मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने टाइम जाया किए बगैर आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया क्योंकि रोटियां भी बनानी थी मैंने। और इसी तरह मैंने आटा गूंद लिया था और फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया। और पहली रोटी मैंने उठाकर तवे के ऊपर डाल ली थी और इसी तरह एक एक करके मैंने सारी रोटियां अपनी बनाकर हार्ड पार्ट के अंदर डाल दी थी। और मेरे सालन को अभी थोड़ी सी देर थी इसलिए मैं फिर इंतजार कर रहा था सालन के पकने का। और थोड़ा सा इंतजार करने के बाद गोश्त और दाल जबरदस्त तरीके से तैयार हो गई थी। फिर मैंने उसको थाल के अंदर डाला और सुफरा लगाकर मजलिस के ऊपर लगा दिया था। और खाना खाने के बाद अगली बार ये थी चाय पीने की। चाय पीने के बाद मेरे कफील का अगला ऑर्डर जारी हुआ कि आज पानी का टैंकर भी भरना है हम लोगों ने। फिर मैंने जल्दी से चाबी उठाई और जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ टैंकर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं आकर मजलिस पे बैठ गया था क्योंकि अभी उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और फिर मेरा टैंकर हो गया था गर्म और हम बिस्मिल्लाह पढ़कर हो गए थे पानी वाली भरने वाली साइड पे रवाना। और फाइनली हमने वहां जाकर पाइप के नीचे अपने टैंकर को लगाया और मैं और कफील ऊपर खड़े अपने टैंकर फुल होने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली मेरा टैंकर हो गया था फुल और मैंने ढक्कन बंद करने के बाद आ गया था टैंकर के पास। फाइनली हम अपना पानी का टैंकर भरकर उस पे आ गए थे और टैंकर को खड़ा करने के बाद मेरा कफील चला गया हाथ धोने। उसके बाद फिर मेरे कफील ने मुझे अल्लाह हाफिज का और अपने घर वाली साइड पर रवाना हो गया था 1 हफ्ते के लिए। और ये मेरे डस्टबिन का जो कचरा वगैरह था वो भी मैंने उसकी डिग्गी के अंदर रख दिया था। और इसी तरह आज के व्लॉग का हम करते हैं एंड। आप लोग बताएं कैसा लगा मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।